लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब जो बीत गया उसे बीत जाने दे और आगे बढ़े। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त ऐसा ही रूप अख्तियार किया हुआ है। जो अक्सर भारत को सबक सिखाने की बात करता था, धमकी देता था, वो अब बैठकर हल निकालने की बात करता है, शांति की बात करता है। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान अब घुटने टेक रहा है। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ बीते काफी समय से अपने देश के आर्थिक संकट के चलते रकम और राशन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी बीच वो बीते दिनों यूएई के दौरे पर थे और यहीं पर एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने भारत और भारत के प्रधानमंत्री के लिए खास संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी बात की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी जानते हैं और इस सवाल पर भी गौर करेंगे कि वाकई पाकिस्तान कंगाली के चलते घुटने टेक रहा है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। शहबाज ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी है और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। उन्होंने कहा कि हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम अब शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम हमारे संसाधनों को बमों और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। यही संदेश है जो मैं पीएम मोदी को देना चाहता हूँ। शहबाज ने आगे कहा, हमारे पास इंजीनियर्स है, डॉक्टर और कुशल मजदूर है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि हम इन सभी का इस्तेमाल देश की समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में शांति की बहाली हो सके ताकि दोनों देश तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ लाने में संयुक्त अरब अमीरात महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शहबाज ने आगे सऊदी अरब को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने सऊदी अरब की तारीफ करते हुए कहा, वो एक मित्र राष्ट्र है और पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच सदियों से दोस्ताना संबंध है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले ही लाखों मुसलमानों के सऊदी अरब के साथ भाईचारे वाले संबंध रहे हैं और वे मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं। पीएम शहबाज ने कहा, यूएई लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरे घर की तरह है। शेख मोहम्मद बिन जायद एक भाई और पाकिस्तान के समर्थक है। नहयान एक बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान उनकी रूह में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और खाड़ी देशों के नेतृत्व ने व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में तरक्की की है और एक दूसरे का सहयोग किया है और साथ में सभी रूपों में आतंकवाद की भर्त्सना की है। बता दें, शहबाज जब सऊदी अरब दौरे पर थे तो वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मदद के लिए $1 अरब की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, सऊदी अरब पिछले महीने भी 4% की दर पर पाकिस्तान को 1 साल के लिए $3 अरब का कर्ज दे चुका है। वही यूएई पहले ही पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज देने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही वो $1 अरब का अतिरिक्त कर्ज भी देगा। इस इंटरव्यू में वैसे तो शहबाज ने सिर्फ शांति, दोस्ती और रोजगार की बात की, विकास की बात की, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने इस दौरान एक बार फिर कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा, मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि हम शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद होना चाहिए। इस दौरान शहबाज ने कहा, भारत के पीएम मोदी को मेरा संदेश यही है कि हमें बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम दोनों देश परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अल्लाह जानता है कि अगर दोनों देश इस दिशा में आगे बढ़े तो क्या हो सकता है। पाकिस्तान आज अपने बदहाल हालातों के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है, जिससे आयात का संकट गहराता जा रहा है। गोल्ड रिजर्व भी उसी तेजी से घट रहा है। देश में महंगाई 25% के चरम पर पहुंच गई है और लोगों को जरूरी सामानों और खाने पीने की चीजों के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। गेहूं के अकाल ने लोगों की थाली से रोटी गायब कर दी है।
इन सब के बीच धराशायी पाकिस्तानी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और अमेरिकी, सऊदी अरब समेत अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। UAE के अलावा अमेरिका, UK, जर्मनी, जापान, चाइना सब ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए हाथ भी बढ़ाया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बता दें, पाकिस्तान का यह हाल उस वक्त हुआ जब पिछले साल पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही हुई, जिसमें 1700 से ज्यादा की जान गई और आर्थिक संकट उभर पड़ा। पाकिस्तान को मदद तो मिल रही है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 सालों के लिए सालाना $20 अरब से ज्यादा का कर्ज चुकाने का भार है। और किसी भी देश के लिए इतना बड़ा कर्ज गंभीर मामला है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कर्ज तले दबकर श्रीलंका का क्या हाल हुआ। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम को अब सच्चाई दिखने लगी है और वो अब भारत के साथ अपने संबंधों को सही तौर पर पेश करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।